नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एम ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैथमेटिक्स में गणित में हम लोग नंबर सिस्टम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ेंगे। कुछ सवाल जिनके अंत में जीरो कितने हैं इससे संबंधित आते हैं। उसमें से कुछ मैं 3-4 वैरायटी के आपके लिए अलग से स्पेशल लेके आया हूँ जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम में आते हैं, उनको हमें देखना है। पहले हम थोड़ा सा बेस देखते हैं कि जीरो निकालते कैसे हैं, फिर चलते हैं आगे। जैसे सवाल कैसे आता है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। इन संख्याओं के गुणनफल में प्राप्त उत्तर में अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे, इस प्रकार का सवाल आता है। इसका गुणा तो हम कर सकते हैं नॉर्मली। 1 का 2 में किया 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 6 का मल्टीप्लाई कर दिया 4 में 24, 24 का 5 में कर दिया 120। यानी इसके अंत में हमें शून्य एक ही मिला, बस एक आंसर आएगा इसका। ये बिल्कुल शुरुआत है, बेस से पढ़ रहे हैं हम, इसको अच्छे से देखना है, बिल्कुल पूरा समझ में आएगा। अब सवाल आया 1 × 2 × 3 × 4 × 5 so on 10 तक अथवा 10 से और आगे निश्चित है अब हमें मल्टीप्लाई करने में परेशानी आएगी। हम 10 तक कर दें, 100 तक कर दें, 1000 तक कर दें, 50 तक कर दें, निश्चित है हमें इसकी मल्टीप्लाई करने में परेशानी आएगी। इसलिए हमें अब इसका बेस सीखना है कि किसके मल्टीप्लाई करने से उत्तर के अंत में शून्य आता है, शून्य प्राप्त होता है। तो इसमें एक ये 2 मिला हमें और एक ये 5 मिला यहाँ पर हमें। यानी इस 5 का हम 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 10 मिलता है और हमें एक जीरो मिलती है। तो इसमें कितने 2 हैं, कहाँ कहाँ 2 मिलते हैं हमें? 2 से 5 में मल्टीप्लाई करने से 2 आता है। यानी 2 और 5 के जितने जोड़े हमें मिलेंगे उतने ही हमें जीरो प्राप्त होंगे। अब हमें 2 और 5 के जोड़े निकालना है कि 1 से लेकर 10 तक 2 और 5 के कितने जोड़े हैं। इस जोड़ों को निकालना देखते हैं हम। इस 2 में हमें कितने 2 मिले? एक 2 मिला। इस 4 में कितने 2 हैं? 2 × 2, यानी इसमें हमें 2 2 मिले। इसके बाद 6 आया। 6 में कितने 2 हैं? 2 × 2 बराबर यहाँ से हमें 3 2 मिले। इसके बाद 8 आया। 8 में कितने 2 मिले हमें? 2 × 2 4 इसमें मिले। इसके बाद 10 आया। 10 आ गया। 2 × 5 1 यहाँ से मिला। टोटल कितने 2 मिले हमें? 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 और 1 11। टोटल हमें 11 2 मिले। 1 2 ये है, 2 2 इसमें है, 6 है कहीं यहाँ पर, कहीं 8 है यहाँ पर। इसी प्रकार से ये जितनी भी सम संख्याएँ होती हैं सभी में 2 रहते हैं। 5 कितने हैं? सिर्फ एक 5 ये है। इसमें कितने 5 हैं? 2 × 5, एक 5 इसमें है। यानी 2 और 5 के ही जोड़े बनाने हैं हमें। तो 1 से लेकर 10 तक जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 2 × 3 × 4 10, इसमें हमें एक 5 इधर से मिला, एक 5 इधर से मिला, एक 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, एक 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक जीरो यहाँ प्राप्त हुई, एक जीरो यहाँ प्राप्त हुई। यानी हमें सिर्फ 2 जीरो मिली। 2 कैसे मालूम चलते हैं? 2 कितने हैं हमारे पास, कितने 2 हैं, कैसे निकालना है हमें इसको, और कितने 5 हैं, कैसे निकालना है इसे हमको। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, इस क्वेश्चन से समझते हैं। 1 × 2 × 3 × 4 so on 100, 99 × 100। इसमें हमें कितने 5 मिलना है, इसमें हमें कितने 2 मिलना है। 2 निकालने के लिए जो लास्ट संख्या हमारी होती है उस संख्या में हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से इसमें डिवाइड किया तो हमें कितना मिला? 50। इस 50 में हमने फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना मिला? 25।
इस 25 में 25 में फिर 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो कितना मिला हमें, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12। ये रिमाइंडर बचा 1। इस रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर जितना बचता जाए उसको छोड़ते जाना है। इस 12 में हमने फिर 2 से डिवाइड किया, 12 से किया तो यहाँ 6, 6 में फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 3, 3 में फिर डिवाइड किया तो यहाँ आ गया हमारा 1। जब तक डिवाइड करता जाना है, जब तक यहाँ 2 से कम यानी भाग जाना बंद ना हो जाए, तब तक करते जाना। इन सबको हमें जोड़ना है। जोड़ने से हमें इस संख्या में कितने 2 हैं वो निकल के आते हैं। जैसे अभी हमने मल्टीप्लाई किया था 1 × 2 × 3 10 तक। इस 10 में हमने 2 से डिवाइड किया तो पहले आया 5, 2 5 जा 10। फिर इस 5 में डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 बचा। इस 2 में फिर डिवाइड कर दिया हमने तो यहाँ 2 1 जा 2, यानी कितने 2 मिले हमें, 8। 5 कितने मिले थे हमें, एक 5 यहाँ था, एक 5 इसमें मिला था, 5 मिले थे हमें 2। यानी 10 तक का जो हमने निकाला था उसमें हमें 8 2 मिले थे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे मिले थे हमें। 8 2 मिले थे हमें, 3 3 6 और × 2, और 5 मिले थे हमें 2। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका पेयर बनाएंगे तो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, यानी 2 पेयर ही बनेंगे। यानी एक 0 यहाँ से मिलेगा, एक 0 यहाँ से मिलेगा, यानी इसके आंसर में अंत में हमें 2 0 मिलेंगे। इसी प्रकार से इसमें हमने पेयर बनाए और 5 और 2 निकाले। तो पहले हमने 2 निकाले तो 2 कितने निकले हमारे, इतने। और हमने 5 निकाले तो इस 100 में हमने 5 से डिवाइड कर दिया। उसी रूल के अनुसार 2 निकाल रहे थे, 2 से डिवाइड किया था, 5 निकाल रहे हैं तो 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड किया तो यहाँ 20 आ गया, कुछ नहीं बचा। फिर इस 20 में डिवाइड कर दिया हमने 5 से, 4 आ गया। अब 4 में इस 5 से डिवाइड नहीं होता, यानी हमारे 24 5 मिले। फिर उसी छोटे से समझते हैं, 1 × 2 × 3 10। इसमें हमें 2 कितने मिले थे, 8। 5 कितने मिले थे, 2। पेयर कितने बने थे, 1 5 और 2 का ये बना था, 1 5 और 2 का ये बना था। ये 2 पेयर बने थे, बाकी 2 हमारे पास एक्स्ट्रा थे। चूँकि इन 2 को 5 मल्टीप्लाई होने के लिए नहीं मिले, इसीलिए इन्होंने 0 नहीं बनाया, क्योंकि ये पेयर पूरा नहीं हुआ। यदि ये 2 और होते, ये 5 और होते तो इनका पेयर और बनता, यानी और 0 आते। निश्चित है जब हम पेयर बनाते हैं, किसी चीज़ का भी पेयर बनाते हैं, किसी से भी उदाहरण ले लीजिए आप, जिन संख्याओं, जिनकी कम संख्याएं होती हैं, 2 चीज़ों का पेयर बनाया हमने। मान लिया हमने सिक्कों का पेयर बनाया, 1 रुपये के सिक्के का 2 रुपये के सिक्के से पेयर बनाया। ये हमारे 1 रुपये के सिक्के हैं, 1 2 3 4, और ये हमारे 2 रुपये के सिक्के हैं। बोला गया 1 रुपये का और 2 रुपये का सिक्का उठा के एक जगह रख दो, तो हमने ये उठाया और ये उठाया। चूँकि अब हमारे पास 2 रुपये के सिक्के नहीं बचे, इसीलिए अब पेयर नहीं बनेगा। तो निश्चित है पेयर कितने बनेंगे, जिनकी संख्या कम है। इसीलिए 5 की संख्या कम होती है, चूँकि 2 सभी में होता है। 1 × 2 × 3 × 4, हम 100 तक जब जाएंगे तो जितनी सम संख्याएं इसमें हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, उन सभी में हमें 2 मिलेगा। लेकिन 5 हमें सिर्फ 5 में मिलता है और 10 में मिलता है। तो 5 की संख्या कम होती है, इसीलिए हमें 2 की संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें जल्दी लगाने के लिए सिर्फ 5 की संख्या निकालनी है। 2 की संख्या हमें अपने आप उतनी मिल जाएगी, और जितनी 5 की संख्या होती है वही हमारा आंसर होता है। यानी इस सवाल में जो हमें लगाना है 1 से लेकर 100 तक, इसमें हमें सिर्फ 5 की संख्या निकालनी है और वही हमारा आंसर होगा। कैसे निकालनी है, पहले हमने 5 से 100 में डिवाइड कर दिया तो यहाँ 20 आया। फिर इस 20 में हमने डिवाइड कर दिया 5 से, तो यहाँ 4 आया। फिर इस 4 से डिवाइड कर दिया 5 से, चूँकि अब नहीं जाता तो यहाँ बंद कर दिया, यहीं से क्लोज कर दिया। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 24 आंसर आया। यानी
1 से लेकर हम 100 तक गुणा करेंगे तो जो हमारा आंसर प्राप्त होगा, उत्तर मिलेगा, उसमें उस उत्तर के अंत में हमें 24 शून्य मिलेंगे, 24 संख्याएं मिलेंगी, 24 जीरो मिलेंगे और 24 हमारा आंसर है। सेम सवाल दूसरा इसी प्रकार का आपको एक उदाहरण दिया गया है एक और, जिससे आपको और समझ में आए। 1 से लेकर 1 2 3 4 कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, 1000 तक। अब हमें इसमें भी 5 के ही पेयर निकालने हैं। जो क्रमागत संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर, उसके लिए यही रूल लगाना है, हमें सिर्फ 5 निकाल लेना है। यदि इन संख्याओं का क्रम बदलते हैं तो थोड़े थोड़े से रूल बदल जाते हैं, वो अभी आपको बताए जाएंगे। सबसे लास्ट वाली संख्या में हमने 5 से भाग दे दिया, 5 से भाग दिया तो आ गया 5 बीसम 100, यानी हमारा 200 आया। फिर इस 200 में 5 से डिवाइड कर दिया, 40 आया। फिर इस 40 में 5 से डिवाइड कर दिया, 8 आया। फिर इस 8 में 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 आया। 3 रिमाइंडर बचा, इस रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, छोड़ देना है। फिर क्या करना है, इन सबको हमें ऐड कर देना है। आंसर हो गया हमारा 249, यानी 1 से लेकर 1000 तक यदि हम संख्याओं का गुणा करते हैं तो गुणनफल में उत्तर के अंत में हमें 249 शून्य प्राप्त होंगे। ये इसका आंसर होगा। एसएससी में, एसआई में इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं, अच्छे से समझना है। यानी इसकी ये पहली वैरायटी हो गई। अब हम दूसरी वैरायटी का सवाल देखते हैं, तीसरा और चौथा। ये दोनों आपको लगता है समझ में मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये दोनों, पहला और दूसरा, दोनों सेम ही सवाल हैं, एक से हैं, सिर्फ संख्याओं में चेंज किया है। एक में 100 तक लिखा था, इसमें एक में 1000 तक लिख दिया। अब देखते हैं फैक्टोरियल 200 के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। फैक्टोरियल 200 किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे चिन्ह बना देते हैं। ये भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल एन, इसको हम जब खोलते हैं तो वास्तव में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमने एन से ही लिखना शुरू कर दिया, जो संख्या लिखी है वहीं से शुरू कर दिया। फिर उसमें से एक माइनस किया और दूसरा अंक आ गया, फिर एक और माइनस किया तो और आगे आ गया, फिर एक और माइनस किया और आगे आ गया। इसी प्रकार से हम माइनस करते गए, कब तक? जब तक हमें 1 प्राप्त ना हो जाए और इन सभी के बीच में मल्टीप्लाई होता है। जैसे 200 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 200, इसको हम जब खोलेंगे तो ये आएगा हमारा 200 मल्टीप्लाई 199 मल्टीप्लाई 198, इसी प्रकार से करते जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अंतर क्या हुआ? इसमें हमने 1 से लिखना शुरू किया था, 100 तक पहुँचे थे। इसमें हमने उल्टा 200 से शुरू कर दिया, 1 तक पहुँच गए। यहाँ से मल्टीप्लाई करें चाहे यहाँ से करें, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई में क्रम में नियम पढ़ा है, कॉमिटेटिव लॉ। ए मल्टीप्लाई बी बराबर बी मल्टीप्लाई ए। ये रूल जो होता है ये इसमें लागू है। अब आप चाहे यहाँ से मल्टीप्लाई शुरू करो चाहे यहाँ से शुरू करो, दोनों का आंसर एक ही आना है। यानी हमें वही सवाल पूछा है जो पहला सवाल था, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 सो 199 मल्टीप्लाई 200। इसका आंसर निकालना है, उसी रूल से निकालना है जो अभी अभी अपन ने पढ़ा है। क्या करना है? सिर्फ 5 निकालने हैं कि 5 कितने होंगे। 2 को निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि निकालना भी है तो हम 2 को निकाल सकते हैं। अंतिम संख्या में हमने 2 से भाग दे दिया, रूल वही है निकालने का। 2 से भाग दिया तो यहाँ 100 आ गया। फिर हमने इस 100 में भाग दिया 2 से तो यहाँ 50 आ गया। फिर 50 में भाग दिया 2 से तो 25 आ गया। फिर 25 में 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया हमारा 12। फिर 12 में डिवाइड कर दिया तो यहाँ आ गया 6। फिर 6 में डिवाइड कर दिया तो यहाँ आ गया 3। और फिर 3 में डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 1। इन सबको जोड़ देंगे हम तो हमारे इसके बीच में हमें कितने 2 मिलना है वो 2 निकल के आ जाएंगे। 5 निकालने का भी वही रूल है। अंतिम संख्या में जो लास्ट अंक दिया गया है उसमें हमें 5 से भाग देना है। 5 चौको 20, 40 आ गया। फिर हमने 40 में भाग दे दिया 5 से, 5 अट्ठे 40, 8 आ गया। फिर 8 में भाग दे दिया 5 से हमने, 5 एकम 5, 3 शेष बचा।
इस 3 की ज़रूरत नहीं है, तो यानी हमारे 5 कितने मिले? 49। 2 कितने थे? बहुत सारे हैं। चूँकि बहुत सारे होते हैं इसलिए हम नहीं निकालेंगे। यदि 2 भी 49, 48, 47 उसके नज़दीक होते तो निश्चित है हमें निकालना होते, क्योंकि कभी कम कभी ज़्यादा हो जाते। ये बहुत अधिक होते हैं इसलिए हम नहीं निकालते, क्योंकि 1 से 10 तक के बीच में 5 सिर्फ हमें एक ही मिलता है। 10 यदि ना लिखें, हम 1 से 9 तक लिखें तो 5 हमें एक ही मिलता है, जबकि 2, 4, 6, 8 में सब में हमें 2 मिलते हैं। इसीलिए हम छोटी वाली संख्या को, जितने पेयर इसमें से हमने सिर्फ 49 ले लिए, बाकी छोड़ दिए। 49 2 ले लिए, 49 5 ले लिए, दोनों का गुणा कर दिया तो हमें 49 जीरो मिले, क्योंकि 1 5 और 1 2 मिलके 1 5 और 1 2 मिलके ही 1 जीरो बनाता है। इसलिए हमने 49 5 जो हमें मिले हुए थे, 49 इसके 2 ले लिए। चूँकि 2 49 ही लेना है और ज़्यादा मिलते हैं इसलिए हम 2 को नहीं निकालते हैं। निकालना लेकिन हमें सीखना है, क्योंकि कभी कभी हमें उन 2 की ज़रूरत पड़ जाती है, जब कभी किसी सवाल को हम बेस से लगाते हैं तब। तो इसके आंसर कितना आना है? 49। फैक्टोरियल 2 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 49 होगी। अगला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 151, सेम सवाल है बिल्कुल। फैक्टोरियल 151, इसको हमने खोला, विस्तार किया है। इसका विस्तार किया तो आया 1 × 2 × 3 × 4 × 5 सो ऑन 150 × 151। लास्ट अंक में हमें डिवाइड करना है। किसका करना है? 5 से। शर्त क्या है? ये संख्याएं 1 से शुरू होनी चाहिए, क्रम से बढ़नी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। यदि बीच में हम गैप कर देंगे तो फिर ये रूल हमारा नहीं लगेगा, क्योंकि गैप हमने किया तो 2 या 5 उसमें से हटे तो हमारा ये गिनती का रूल बेकार हो जाएगा। इसीलिए फैक्टोरियल वाले में लगता है, क्योंकि ये गुणनफल लास्ट अंक तक यानी 1 तक होता है। 5 से डिवाइड किया हमने 151 में, तो 5 3 15 30 बार चला गया, 1 शेष बचा, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। फिर 30 में डिवाइड किया 5 से हमने, 5 6 30, 6 बार चला गया। फिर 6 को डिवाइड किया हमने, 5 1 जा 5, 1 बार चला गया। इन तीनों को हमने फिर से जोड़ दिया तो हमारा आंसर आया 37। यानी फैक्टोरियल 151 में हम जब इसका विस्तार करते हैं, आपस में गुणा करते हैं इसका, फिर बाद में हम, तो हमें 37 जीरो प्राप्त होंगे। कहाँ? उसके उत्तर में अंत से। ठीक है, अब देखना है सम और विषम संख्याओं के गुणनफल में जब हम निकालते हैं जीरो तो हमें कितने जीरो मिलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, 2 × 4 × 6 × 8 × 10, इसी प्रकार से बढ़ते गए कहाँ तक? 400 तक। इसमें क्या हुआ, क्या अंतर पड़ा? पहले हमने क्या लिखा था? 1 × 2 × 3 × 4 × 5, इस प्रकार से था पहले। 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यहाँ 10 कहीं होगा, आगे 11 होगा। इसमें क्या है? 1 5 हमें इधर से मिला था, 1 5 इधर से मिला था। अब इसका ये वाला जो 5 है यहाँ से गायब है, यानी हमें अब 5 सिर्फ 10 से ही मिलना है। 2 × 5, कितने 5 मिले हमें? 1 5 मिला। 20 में कितने 5 मिलेंगे हमें? 2 × 2 × 5, 1 5 यहाँ से मिलेगा। यानी 5 वाला 5, 15 वाला 5, 25 वाला 5, ये यहाँ से गायब हो गए। तो कितने 5 बचे हमारे? आधे 5 बचे। जितने 5 थे उसमें से आधे गायब हो गए। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले अंतिम संख्या जो हमारी दी गई है उसका हमें आधा कर देना है। 400 दी गई है, 400 का हमने आधा कर दिया, 100 आया। यदि यहाँ 401 होता और एक संख्या होती, अब बोले इसका आधा करना है, तो 401 का भी आधा हम करेंगे तो भी हमारा 100 ही आएगा, क्योंकि विषम संख्या में, आगे की विषम संख्या में हमें 5 नहीं मिलना है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। तो भी हमारा 100 ही आएगा। अब हमें 100 के जो है उसी पुराने रूल से, जिस रूल से हमने इन सवालों को निकाला था, उसी रूल से 5 निकाल दिया और वही हमारा आंसर होगा। यानी सम संख्याओं के लिए ध्यान रखना है, इसको आपको नोट कर लेना है कि अंतिम संख्या का हमें आधा कर देना है
और फिर आधा करने के बाद उसमें 5 निकालने हैं। 5 विषम 100, यहाँ 20 का 5 से भाग दिया, फिर से 5 को 20, फिर 4 में भाग नहीं जाता, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, यानी इसमें हमारे गुणनफल करने से अंत में 24 जीरो प्राप्त होंगे। सम संख्याओं का रूल है। सम संख्याओं में हमें पहले आधा कर देना है। किसका आधा कर देना है? अंतिम संख्या का। फिर उसका वही पुराना वाला रूल जो नेचुरल नंबर की संख्याओं में हमने लगाया था, प्राकृतिक संख्याओं में लगाया था, वही रूल लगा के हमें 5 निकाल देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। विषम संख्याओं में देखिए आप, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9, इसी प्रकार से बढ़ते गए 101, 103, यहाँ तक बढ़ते गए। अब इसमें 5 तो है, 10 नहीं मिला यहाँ पे हमें, क्योंकि विषम संख्या है। फिर यहाँ कहीं हमें 15 मिलेगा, यहाँ कहीं हमें 25 मिलेगा, यानी 5 तो हैं इसमें हमारे पास, बहुत सारे 5 हैं। सम संख्याओं में क्या था? सम संख्याओं में हमारे पास 2 तो थे ही, बहुत सारे 2 थे, हर संख्या में 2 था। 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, सभी में 2 था। लेकिन 5 फिक्स था। जिस संख्या के अंत में 0 था उसी में 5 था। 1 5 इसमें था, 1 5 20 में था, 1 5 30 में था, 1 5 40 में था। 5 कम हो गए थे, इसलिए हमने इसको आधा कर दिया था, आधे ही 5 निकाले थे। इसमें हमारे में 2 कम हो गए, और इतने कम हो गए कि 2 की संख्या शून्य हो गई। 2 इसमें 1 भी नहीं है। 1 3 5 7 विषम संख्याओं में कहीं में भी 2 नहीं होता, सारी विषम संख्याएं हैं। यानी इस संख्या में 1 भी 2 नहीं है। इसीलिए जब 2 नहीं है तो 5 चाहे जितने बने रहे अपना पेयर नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा तो शून्य नहीं आएगा। यानी इसका आंसर कितना आना है? शून्य। जब हम विषम संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो गुणा करने से हमें उसके अंत में शून्य संख्याएं प्राप्त होती है। इस वाले सवाल को अभी अपन ने देखा था, यहाँ 400 लिखा था, मैंने 200 लिख दिया। यदि 400 लिखा है तो हम आधा करेंगे, 200 आएगा, 200 के 5 निकालेंगे। मैंने शायद 400 का आधा करके 100 लिख दिया था। 400 यदि है अंतिम संख्या सम संख्याओं की 400 है तो आधा करेंगे, 200 आएगा। यदि हम यहाँ 200 ले लेते हैं, 2 से लेकर 200 तक, तो फिर आधा करेंगे, 100 आएगा। और 100 का हम जब 5 निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे 24 जीरो प्राप्त होंगे। सुधार कर लेना है आपको, आधा ही करना है। 400 है तो 200 आएगा, 500 है तो 250 आएगा, 1000 है तो 500 आएगा। विषम संख्याओं में जीरो अपने आप जीरो याद कर लेना है, इसको रट लेना है। विषम संख्याओं में चूंकि 1 भी 2 नहीं होते, पेयर नहीं बनता। पेयर नहीं बनता है इसलिए 1 भी 0 प्राप्त नहीं होते हमें। क्यों नहीं बनता पेयर? क्योंकि इसमें 2 नहीं है। इसीलिए इसके गुणनफल में जो उत्तर हमें प्राप्त होता है उसके अंत में शून्य की संख्या शून्य होती है, 0 होती है। फिर से देखते हैं एग्जाम्पल सम संख्याओं का। पीछे भी देखा था अपन ने 200 का, एक और ले लिया जिससे और अच्छे से समझ में आए। 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8, 400। मैंने बताया था आपको कि इसमें 2 की संख्या तो है, इसमें भी देखो 2 है। इस 6 में 1 2 है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं इसको लिखते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसमें हमें 3 2 मिले। 5 यहाँ का जो था वो गायब हो गया। 10 का एक 5 मिलेगा हमें, 10 को बोलना है हमें 5 मल्टीप्लाई 2। इसमें एक 2 है और एक 5 है। यानी जो पेयर हमारे बनने हैं वो आधे हो गए। आधे पेयर 5 के कम हो गए, आधे पेयर बचे। इसीलिए हमें लास्ट वाली संख्या का आधा कर देना है। 400 का आधा हो गया 200, और 200 को 5 से डिवाइड करके उसी फर्स्ट वाले क्वेश्चन के रूल के अनुसार हमें उसके 5 निकालना है, और वही हमारा 5 का जो पेयर बनेगा वही हमारा आंसर है। 5 से डिवाइड कर दिया, 5 को 20, 200 कुछ नहीं बचा। फिर 40 को डिवाइड कर दिया हमने, 5 8 40, 8 आ गया यहाँ पर। 8 से हमने फिर डिवाइड कर दिया 5 से, तो 5 एकम 5,
यहाँ बचा हमारा 3। इस शेषफल को हमने छोड़ दिया, इन तीनों को हमने जोड़ दिया। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आया हमारा 49। यानी 2 से लेकर हम 400 तक यदि मल्टीप्लाई करते हैं सम संख्याओं का, भाषा में भी लिखा आ जाता है सवाल, जरूरी नहीं है ऐसा लिखा हो, लिख सकता है वो प्रथम 400 तक की विषम संख्याओं के गुणनफल में अंत से प्राप्त जीरो की संख्या बताएं। प्रथम मतलब शुरू से, प्रथम 400 तक, यानी हमें 2 से लिखना शुरू करना है और 400 तक की सम संख्याएं लिखना है। इस प्रकार से ना लिख के तो टोटल वो लैंग्वेज में सवाल बोल के भी हमसे सवाल पूछ सकता है। नेचुरल नंबर में भी पूछ सकता है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में प्राप्त उत्तर के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। सवाल लगाने का तरीका वही है। अब जो अगला क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग हो गया। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 85 तक की विषम संख्याएं लिखी हैं और फिर 64 से हमें बाद में उसमें मल्टीप्लाई और करना है। 1 3 5, 1 3 5 7 सोन 85। इसमें बाद में हमें 64 से और मल्टीप्लाई करना है। इसको हमने पीछे पढ़ा है, इसमें हमें 1 भी 2 प्राप्त नहीं होते लेकिन 5 प्राप्त होते हैं। इसमें हमें 5 प्राप्त होते हैं, लेकिन हम इस 5 को प्राप्त करने के लिए इस 85 में हम 5 से डिवाइड करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिवाइड करके निकालने का रूल तभी होता है जब इन सब में बीच में 1 का ही अंतर हो, यानी वो नेचुरल नंबर हो, रेगुलर नंबर हो। इसलिए इसको हमें बेस से ही लगाना पड़ेगा और हम इसको बेस से देखते हैं। 5 की ज़रूरत तो नहीं है निकालने की, लेकिन फिर भी निकालते हैं, क्योंकि पेयर में मैंने बताया था जिनके पेयर की संख्या कम है उसको हम निकालते हैं। मान लिया 5 हमें मिले 3 और 2 मिले हमें 6, तो हम 5 को निकालेंगे क्योंकि 3 पेयर ही बना रहे हैं। यदि 5 मिले हमें 12, 2 मिले 6, तो हम फिर 2 को निकालेंगे क्योंकि 6 ही पेयर बनेंगे। कम संख्या जिनकी होती है पेयर उतने ही बनते हैं, बाकी जिनकी संख्या ज़्यादा होती है वो बच जाते हैं हमारे पास। इसमें हम दोनों को निकालते हैं, 5 को भी निकालते हैं, 2 को भी निकालते हैं। तो 1 5 कहाँ से मिला हमें? इधर से, यानी 5 में 1 मिला। इसके बाद 15 में हमें 1 5 मिला। 15 के बाद 25 में हमें 2 5 मिले, 5 गुणा 5। 25 के बाद 35 में हमें 1 मिला। 35 के बाद 45 में हमें 1 मिला। 45 के बाद 55 में भी हमें 1 मिला। देखने में ज़रूर लग रहा है कि 2 5 लिखे हैं, लेकिन है तो ये 11 मल्टीप्लाई 5, यानी हमें 5 तो 1 ही मिला। 11 मल्टीप्लाई 5, 5 तो 1 ही है इसमें। 65 में हमें 1 5 मिला। इसके बाद 75 में हमें 15 पना 75, 5 गुणा 5 गुणा 3, हमें फिर से 2 5 मिले। 85, 17 पना 85, हमें 1 5 मिला। कुल कितने 5 मिले इनको जोड़ दिया, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इन संख्याओं में हमारे पास 11 5 हैं। कितने 5 हैं? 11। अब 2 देखते हैं इसमें, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हमें करना है। इसके 2 देखे हमने 84 में, 84 वहाँ 64 लिखा हुआ है, 64 में 2 देखना है, 85 और 64। 64 में देखे हमने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी हमें कितने 2 मिले? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 2 मिले हमें, ये 2 हो गए। अब हमने पेयर बनाए तो 6 2 थे, 6 इसमें से 5 ले लिए तो 6 पेयर बने, शेष 5 हमने छोड़ दिए। यानी कितने जीरो प्राप्त होंगे हमें? 6 जीरो प्राप्त होंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी इस सवाल का आंसर इस पर निर्भर हो गया। यदि विषम संख्याओं का, इसको भी याद कर लेना है, दिमाग में रखना है बिल्कुल। यदि विषम संख्याएं, लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल हमें ऐसी संख्या से करवाते हैं जिनमें 2 के पेयर बनते हैं, तो जितने 2 के पेयर बनते हैं वो हमारा आंसर होता है। लेकिन ऐसा ना हो कि ये संख्या 1 से 15 तक ही लिख दें, तो फिर 5 को देखना है। हमें ये कन्फर्म करना तो बहुत ज़रूरी है कि संख्या के पेयर में 5 2 हैं कि 2 2 हैं। 2 कम है, सॉरी 5 कम है कि 2 कम है। 5 कम है तो 5 वाले संख्या निकाल के आंसर देना है, और 2 कम है तो 2 वाली संख्या के निकाल के आंसर देना है। इसलिए हमें दोनों को निकालना सीखना है। तो इसका आंसर कितना आना है?
6 आता है ये सवाल और बहुत परेशान करता है एग्ज़ाम में, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है, लगाना है और कमेंट्स में लिख के भी भेजना है। सवाल समझ में आया, लगाया, कोई और सवाल आपके दिमाग में आता है तो उसको भी कमेंट्स में लिख के भेजना है। इसको देखते हैं अब। 75 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 200 को आपस में गुणा किया जाए तो अंत में शून्य की संख्या बताएं, शून्यों की संख्या बताएं। यानी इनमें ये बिल्कुल इर्रेगुलर है, कोई संख्या नहीं है, सब अलग अलग दिए। इनमें 2 भी हैं और 5 भी हैं, तो हमें सभी का गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन करना है और हमें उसमें से 2 और 5 को अलग अलग गिनना है। फिर जो संख्या कम होगी वो उसको हमें पेयर का आंसर देना है। तो 75 में हमने देखा 15 पना 75, 5 गुणा 5 गुणा 3, 5 25 3 75। इस 60 को देखा हमने तो 20 तिहाई 60, 20 का किया 10 दूनी 20, 10 को किया 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 ते 15 दूनी 30 दूनी 60। 25 को किया तो आ गया 5 मल्टीप्लाई 5, इसको किया तो हो गया 2, तो यहाँ 100 बचा, फिर 2 हो गया तो 50 बचा, फिर 2 हो गया तो 25 बचा, फिर हो गया 5 और फिर हो गया 5। 5 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200। ओके, अब हमने गिन लिया 5 हमें कितने प्राप्त हुए, 1 2 3 4 5 6 7। 2 कितने प्राप्त हुए हमें, यहाँ नहीं है 2, 1 2 2 यहाँ से मिले, यहाँ भी नहीं है, 3 यहाँ से मिले, तो 2 3 5, 3 ये है 2 ये है। तो पेयर हमने बनाए तो 2 हमारे कम है इसलिए 5 ही पेयर बनेंगे, 2 5 हमारे बच जाएंगे। तो 5 पेयर बने इसलिए अंत में हमें 5 जीरो मिलेंगी, यानी इसका आंसर आया 5। ये आंसर हमारा हुआ। इसका जब हम गुणा करेंगे आपस में तो जो आंसर आएगा हमारा, उस आंसर के अंत में हमें 5 शून्य प्राप्त होंगे। क्या करना है, गुणनखंड करके 2 भी गिनना है हमें और 5 भी गिनना है, दोनों को निकालना है। ये यानी सवाल हम इसको बेस से ही लगाएंगे, अलग से नहीं लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन 27 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 81 को 3 की पावर x से डिवाइड करें या इतने 3 की पावर x से विभाजित हो। कैसा विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। लिखा नहीं है, यहाँ लिख लेना है। 3 की पावर x से एग्जैक्टली डिविजिबल, पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित हो तो x का अधिकतम मान बताएं। विभाजित हो मतलब कट रहा है, मतलब भाग जा रहा है। जैसे मैंने बोल दिया, यदि x 3 से पूर्णतः विभक्त है, इसका मतलब है x का मान ऐसा होगा जो 3 उसको काट रहा होगा। 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले कंडीशन रख दी है कि ये x 3 से पूर्णतः विभक्त है। इसी तरीके से सवाल में एक कंडीशन रख दी है कि ये जो गुणनफल है ये इससे पूर्णतः विभक्त है, यानी इसका इसमें भाग जा रहा है 101%। तो भाग देने का कुछ थोड़ा सा हम समझते हैं। लिखा हुआ है हमारा 28 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 23। इसमें हमें भाग देना है 11 का। क्या ये इसका इसमें भाग जा रहा है पूरा पूरा? क्या हम इसका गुणा करें फिर भाग दें? हमने देखा जितनी संख्याएं ऊपर लिखी हैं, यदि नीचे वाली संख्या से ऊपर में से कोई एक संख्या भी कट जाती है तो नीचे वाली संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। अब आंसर क्या आएगा? इसका इसमें गुणा करने से आंसर आएगा। हम चाहे पहले गुणा कर लें फिर भाग दें, और चाहे पहले भाग दे दें फिर गुणा कर दें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यानी ये हमें मालूम चल गया कि 11 से ये डिविजिबल है, 100% कट रहा है, यानी इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, आंसर आएगा। अब यहाँ यदि 22 की जगह कुछ और लिख देते हैं, 22 की जगह लिख दिया मैंने 27, तो क्या अब 11 से डिविजिबल है? अब नहीं है, क्योंकि 11 से ना 23 कट रहा है, ना 27 कट रहा है, ना 28 कट रहा है। यानी इसका जब हम भाग देंगे तो 101% इसमें रिमाइंडर बचेगा। ये पूर्णतः विभक्त नहीं कहलाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं कहलाएगा।
इसी प्रकार से इसका मतलब है कि इसमें 3 की पावर x लगा हुआ है, निश्चित है इसमें कहीं ना कहीं 3 की पावर कुछ होगा, तब तो ये इसका इसमें भाग जाएगा, तब तो इसमें से ये कटेगा। यानी इसमें से हमें क्या ढूंढना है, इसमें से हमें 3 ढूंढना है। जैसे अभी हमने पिछले सवालों में 5 और 2 ढूंढे थे, कितने थे, इसमें हमें 3 ढूंढना है। यदि यहाँ 3 की जगह 5 लिखा होता तो हमें इसमें से 5 निकालने हैं कि ऊपर कितने 5 हैं, जितने 5 हैं उतने ही 5 पूरे पूरे, ये जितने 5 ये हैं उतने ही ऊपर मिल जाए हमें, तो ये इससे कट जाएंगे और हमारा पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर हुआ ना। इसलिए चूंकि इसमें 3 देखा था इसलिए हम इसमें से 3 निकालने हैं। रूल वही है निकालने का, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27 का हो गया, 56 का, 7 अट्ठे 56, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये 56 का हो गया, 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56, 55 का, 11 मल्टीप्लाई 5 ये 11 का हो गया, 81 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 का 9 9 27 81। हमें ऊपर कितने 3 मिले, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जब हम इसका संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे तो ऊपर हमारे पास 3 की पावर 7 मिलेगा और जो शेष बची संख्याएं हैं उसका हम गुणा कर देंगे तो एक संख्या हमें और मिलेगी। यहाँ नीचे लिखा हुआ है 3 की पावर x, इसमें से 3 है ही नहीं है एक भी, क्योंकि हमने सारे 3 निकाल लिए, इसीलिए ये इससे तो कटने वाला नहीं है, अब इससे यही कटेगा। इसका मतलब ये पूरा पूरा नीचे की संख्या कब कटेगी, जब यहाँ पर हम x की जगह पे 7 लिखते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब x की वैल्यू क्या आनी है, 7। क्यों लिखेंगे हम 7, क्योंकि हमसे अधिकतम वैल्यू पूछी है। यदि हम यहाँ x की वैल्यू 6 लिख देते तो भी ये 3 से 3 कट जाता, यहाँ एक 3 बचता, इस आंसर में इस 3 का गुणा कर देते, आंसर बढ़ जाता हमारा, लेकिन एग्जैक्टली डिविजिबल तो हो जाता, तो आंसर हमारा 6 भी आ सकता था। लेकिन इसमें एक शब्द लिखा है अधिकतम मान, इसीलिए हमें ऊपर की संख्या को पूरा काट देना है, यानी हम 7 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि 7 से ज़्यादा ऊपर ही नहीं है, जब ऊपर नहीं है तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो उसको हमें छोड़ देना है। ये आपके 0 वाले सवाल हुए। अब अगले दिन यानी कल आपको इकाई का अंक निकालना बताया जाएगा, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको भी अच्छे से समझना है। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, उनको भी बताएं कि एम ऑनलाइन क्लासेस में मैथ, जीके, इंग्लिश सारे विषय की क्लासें शुरू हो गई हैं। धन्यवाद।